फ्रेंड्स नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और इस वीडियो पर सजेशन आई थी कि धुलेरा का स्मार्ट सिटी भी देखना है, क्योंकि धुलेरा का स्मार्ट सिटी जो है वो भारत में एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है नरेंद्र मोदी का। और वैसे आज से कुछ अर्सा पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात की थी तो पता चला था कि इस प्रोजेक्ट को साल 2007 में उस वक्त शुरू किया गया था जब भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसे साल 2040 या उसके बाद जाके मुकम्मल होना है। लेकिन मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की, ये वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड हैव अ लुक एट दिस। वेल, ये क्लिप्स है शंघाई के द पर्ल ऑफ द ईस्ट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड शंघाई। बट नाउ व्हाट इफ मैं कहूं इंडिया की भी कोई सिटी बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। सीम्स इम्पॉसिबल, राइट? बट इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा ही एक ड्रीम है शंघाई मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने का। और पीएम मोदी के नजरों में इसका आइडियल कैंडिडेट है नॉट मुंबई, नॉट बैंगलोर एंड नो नॉट इवन सूरत। इंडिया का शंघाई बनेगा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन ढोलेरा। वेल, द प्लान इज एकदम स्क्रैच से ब्रिक बाय ब्रिक एक सिटी बिल्ड की जाए जो कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। नाउ जस्ट लाइक शंघाई, ढोलेरा गल्फ ऑफ खाम्बाट पर सिचुएटेड एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है एंड कोइंसिडेंटली ढोलेरा और शंघाई में एक और कॉमनैलिटी भी है, अ हम्बल बिगिनिंग। मतलब अगर रिवाइंड करके 1842 में जाया जाए तो तभी शंघाई एक मामूली सा फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन चाइना के 18,000 किलोमीटर कोस्टलाइन के बीचों बीच सिचुएटेड शंघाई की लोकेशन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी और इसीलिए इवेंचुअली शंघाई का सी पोर्ट बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और बस फिर क्या था, उस पॉइंट से देयर वाज नो स्टॉपिंग फॉर शंघाई, क्योंकि जो एक समय में एक सिंपल सा विलेज हुआ करता था वो चाइना का एक गोल्ड माइन बन गया, ओनली बिकॉज ऑफ दीज मेन रीजंस। नंबर 1, शंघाई इज चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग हब। अब दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज है जो कि सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है और चाइना उन्हीं में से एक है। और चाइना का 1/4 सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन होता है शंघाई सिटी में। दुनिया के मेजर ऑटो प्रोड्यूसर्स, शिप प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा ये सब भी यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। शंघाई इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर, दुनिया का बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट, थर्ड बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट, ये सब शंघाई में ही है। चाइना जैसी कंट्री के 7.3% एक्सपोर्ट शंघाई से ही होते हैं। शंघाई इज चाइनाज फाइनेंशियल कैपिटल। एप्पल, लॉरियल, नाइकी, पैनासोनिक, फिलिप्स जैसे प्रोमिनेंट एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स या इंपॉर्टेंट सेंटर्स शंघाई में ही सिचुएटेड है। और इसकी टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो जस्ट इमेजिन कितनी होगी, $680 बिलियन। जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव ओवर हियर, चाइना का कोई भी दूसरा सिटी इतना ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। और तो और अकेले शंघाई सिटी का जीडीपी फिलीपींस जैसे कंट्री के जीडीपी के बराबर है। शंघाई का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है अराउंड $1,413 और ये दुनिया के 30% मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है। यहाँ रहने वाले 25 मिलियन लोग चाइना की रिचेस्ट पॉपुलेशन है। इनकी मंथली सैलरीज ही इंडियन रुपीज में अराउंड 1,13,635 है। आई रिपीट, एवरेज सैलरी। और अगर इसे हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सिटीज में मोस्टली एवरेज मंथली सैलरी 32,800 रुपीज है। सो इमेजिन इंडिया का कितना फायदा हो सकता है अगर शंघाई जैसा कोई सिटी इंडिया में भी बन गया तो। एंड ऑल आइज आर ऑन ढोलेरा नाउ बिकॉज शंघाई को ढोलेरा में रेप्लिकेट करने का मोदी जी का एक्सटेंसिव प्लान इज रेडी। अब वैसे तो ये प्लान काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके 3 इजी स्टेप्स में समझाने वाला हूं। सो सबसे पहला स्टेप है ढोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। वेल, इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने तो ये भी कहा है कि ढोलेरा विल बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। ढोलेरा बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स। और वो इसीलिए क्योंकि ढोलेरा में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना किसी भी इंडियन सिटी के मुकाबले आसान होने वाला है बिकॉज ऑफ
ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। सो जिन भी कंपनीज को ढोलेरा में बिजनेस स्टार्ट करना होगा उन्हें लंबे चौड़े गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स के झंझट में नहीं पड़ना होगा। ढोलेरा का अपना एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा कॉल्ड द ABCD टावर, और ये सारे बिजनेसेस यहीं से अप्रूवल लेके इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दिस इज ट्रूली गोना बी अ मैसिव थिंग। अगर आप उन सिटीज की हिस्ट्री को देखो जहां बिजनेसेस के ग्रोथ को इंसेंटिवाइज किया गया था बाय द गवर्नमेंट, वहां पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के रेट्स कुछ ही सालों में आसमान छूने लगते हैं। जैसे कि मुंबई का एग्जांपल ले लो, जहां पर एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट प्रॉपर्टी रेट्स है। और ऐसा ही कुछ हाल हुआ था बैंगलोर के साथ भी, जब यहां पर टेक स्टार्टअप्स अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल अप करने लगे, प्रॉपर्टी के रेट्स भी स्काई रॉकेट करने लगे। और इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बार फिर से एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब में भी आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कैसे और क्यों किया जाए। ढोलेरा सिटी एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड प्रोजेक्ट है, जैसे हमने अभी देखा, और लोकेशन वाइजली प्लान्ड होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन होने का बहुत ही अच्छा चांस है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अगर आप पिछले 7 से 8 महीनों में प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को देखोगे तो पूरे 40% से वो एप्रिशिएट हुई है। एंड टू गिव यू एन आइडिया कि कितना बड़ा है ये एप्रिसिएशन, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय 99 एकर्स, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसे टायर 1 सिटीज में भी लैंड एप्रिसिएशन 5 सालों के पीरियड में 10 से 12% ही हुआ है, और यहां पे 40%। और इस प्रोजेक्ट को भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बैकअप कर रहे हैं। ढोलेरा सिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय ब्रोकर रियलिटी। इस कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय कुमार जी है, और डायरेक्टर मिस्टर दिनेश बराल जी है, जिन्होंने अपने कंपनी का मिशन बनाया लोगों को उनका ड्रीम होम देना और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना विदाउट मिस इन्फॉर्मिंग एनीथिंग। ढोलेरा सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है कि इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इसमें क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे UK, USA, जापान, चाइना, कनाडा, दुबई, ये सभी कंट्रीज के लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि आज की तारीख में ढोलेरा सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना वाकई में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सो इफ यू आर समवन जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या इंडिया के स्मार्ट सिटी में अपने लिए बस एक घर चाहता हो, तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कॉल ऑन दिस नंबर, और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो और साथ ही में बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप जान सकते हो। ये एक प्राउड मोमेंट है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पहला प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी इंडिया में बन रहा है। तो जाइए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। अब फ्रेंड्स, क्वाइट इंटरेस्टिंगली ढोलेरा सिटी के मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जांपल से समझाता हूं। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी, से फॉर एग्जांपल इंटेल, अगर इस कंपनी को इंडिया में चिप्स मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले तो वो लैंड खरीदेगा, फिर उस लैंड को डेवलप करेगा। बेसिकली जो भी रिसोर्सेज की उसे जरूरत हो, जैसे वाटर, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा, उसका अरेंजमेंट खुद करेगा। एंड देन आफ्टर सच अ लॉन्ग प्रोसेस अपना प्लान सेटअप करके फाइनली मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। राइट, इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। हाउएवर ढोलेरा में कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही कल्टीवेटेड होगा। मतलब सब कुछ रेडी है, बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। और यही है ढोलेरा का यूनिक प्लग एंड प्ले स्टाइल ऑफ बिजनेस। और इसीलिए नाउ इट शुडंट बी वेरी शॉकिंग कि इन्वेस्टर्स हैव लिटरली लाइंड अप फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन ढोलेरा। इसमें सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है टाटा और एयरबस कंपनी का, जो ढोलेरा में 22,000 करोड़ वर्थ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं फॉर बिल्डिंग डिफेंस एयरक्राफ्ट C295। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी, और ये पाथ ब्रेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ढोलेरा में। ऑल्सो एज वी नो, इंडिया USA, चाइना और ताइवान पर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ओवर डिपेंडेंट है, और यही डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा ढोलेरा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक ढोलेरा इंडियाज सेमीकंडक्टर हब। और इसके लिए ही ये सेमीकंडक्टर कंपनीज को लुक्रेटिव इंसेंटिव्स तो ऑफर कर ही रहे हैं, बट यहां तक कि इन कंपनीज का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन तक भी रीइंबर्स कर रहे हैं। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ढोलेरा में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बन रहा है, जो कि 5000 मेगावाट्स एनर्जी जनरेट करेगा। एंड जो माइंड यू, इंडिया के करंट बिगेस्ट सोलर प्लांट की टोटल कैपेसिटी जो कि 2245 मेगावाट्स है, उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड और एक ऐसा फीचर दैट विल मेक ढोलेरा स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द इंडिया, और वो फीचर है इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इट्स सिंपल, ढोलेरा सिटी के हर एस्पेक्ट, वेदर दैट्स रोड, ट्रैफिक, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। पूरा सिटी एक फ्री वाईफाई जोन होगा,
हर एंगल पर सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड होंगे और ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट 100% आईसीटी यानी इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बैक्ड अप होगा। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस ढोलेरा का फ्यूचरिस्टिक रोड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्लोजली रीअसेंबल करेगा दुबई के हाईटेक न्यूरल नेटवर्क मॉडल को। सो दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स और मेजरमेंट डिवाइसेस का डेंस नेटवर्क इंस्टॉल्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर इनसे आ रही फुटेज से एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब समझो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके बारे में इमीडिएटली कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देता है और सब्सीक्वेंटली कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटीज को एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट करता है। एंड स्पीकिंग अबाउट सेफ्टी, एंड इन अ स्नैप ऑफ फिंगर इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है फॉर रिलीफ। एंड स्पीकिंग ऑफ सेफ्टी, लॉ एनफोर्समेंट के लिए ढोलेरा का अपना एक कटिंग एज क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, which will be quite like China's criminal tracking system Skynet. So, एक बार बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने क्रिमिनल सिस्टम की एफिशिएंसी को टेस्ट करने का ट्राई किया। उसने एक लोकल पुलिस स्टेशन को चुना, वहां पर पुलिस ने उसका मगशॉट लिया एंड ही मेड हिज एस्केप। वांट टू नो पुलिस को कितने टाइम लगे उसे ढूंढने में? Well, just 7 minutes. I'll tell you why. Well, thanks to Skynet, पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास इंस्टॉल्ड है। बेजिंग सिटी तो 100% इन्हीं कैमरास के सर्वेलेंस में है। इनमें से कुछ कैमरास में एआई टेक्नोलॉजी है जो इंसान का फेस तक रीड करके उसका एज, जेंडर, एथनिसिटी, इनफैक्ट उसका पूरा बायोडेटा पता कर लेता है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे फेशियल रिकॉग्निशन से बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। वेल, दिस इज अ रियलिटी इन चाइना, जो कि ढोलेरा का भी रियलिटी बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि ढोलेरा का आईसीटी बैक्ड अप ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होने वाला है। अब बात करते हैं गवर्नेंस की, जो भी क्वाइट सरप्राइजिंगली पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होने वाला है थ्रू रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन। सो देखो, ढोलेरा में रह रहे लोगों के लिए एक ई गवर्नेंस ऐप होगा जो कि एक सिंगल स्टॉप सर्विस होगा। यहां पर ढोलेरा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, सिटी एसेट मैनेजमेंट की रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल होगी। सिटीजन्स को भी अगर कोई भी ग्रीवियंसेस हो तो इसी ऐप के थ्रू वो ग्रीवियंसेस जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे। और इसके लिए ही सिटी में सेंसर्स और कैमरास रियल टाइम डेटा यानी एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉट होल और पाइप लीक सब कलेक्ट करेंगे, जिसको बाकी अथॉरिटीज भी एक्सेस कर पाएंगे और फिर इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। और इस तरीके से ढोलेरा एक नेक्स्ट जेन स्मार्ट सिटी होगा। इंडिया में कोई ऐसी सिटी नहीं है जो इस स्केल पर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाली है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, सिटी प्लानिंग। Now remember, ढोलेरा स्मार्ट सिटी टोटली 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा, which includes 22 villages और गवर्नमेंट के पास इसका ब्लूप्रिंट है। ढोलेरा सिटी में लिव, वर्क एंड प्ले का प्रिंसिपल अपनाया जाएगा। एंड बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियल सिटी होगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स। ये सारे एम्प्लॉइज अपने फैमिली के साथ ढोलेरा में ही रहेंगे, वेरी क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। ऐसे सिटी का अगर एक सक्सेसफुल मॉडल देखना है तो वो है साउथ कोरिया की सैमसंग सिटी का मॉडल। अब क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया की लार्जेस्ट कंपनी है, उसने अपने 35,000 एम्प्लॉइज के लिए एक पूरा का पूरा सिटी ही बिल्ड कर दिया है, वर्थ $1 billion, एंड इट इज नाउ द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन द वर्ल्ड। अगर क्लोजली देखा जाए कि सिटी काम कैसे करती है, सो ये समझ के मे बी आपको एक आइडिया आ जाएगा। इट इज अ हाई सिक्योरिटी प्लेस और इसलिए इसके बारे में काफी चीजें आर नॉट नोन। बट व्हाट वी नो इज यहाँ पर 390 एकर्स का ऑफिस स्पेस है, जहां पर 38 फ्लोर्स के 4 टावर्स है। कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंसेस पर यहाँ पर काम कर रहे 35,000 एम्प्लॉइज के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। इसी विसिनिटी में है 690 कल्चरल क्लब्स, 490 स्पोर्ट्स क्लब्स और ऐसे ही 103 डेस्टिनेशंस। इन डेस्टिनेशंस के बीच कम्यूट करते हैं 500 शटल बसेस। और ऐसा सिमिलर मॉडल रेप्लिकेट किया जाएगा ढोलेरा में भी। अब वर्क कल्चर के अलावा ढोलेरा का सिटी प्लानिंग वोंट बी अ रेगुलर वन। इंडिया में ऐसा पहली बार होगा जहां यूटिलिटीज लाइक गैस, पावर, पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, सीवेज पाइप्स और स्टॉर्म वाटर ये सभी अंडरग्राउंड होंगे। ढोलेरा में शांघाई जैसे ही 6 लेन हाईवेज बनेंगे, एक 450 किलोमीटर का हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर बनेगा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन होगा, यानी दिल्ली मेट्रो लाइन से भी बड़ा। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट सब बनने वाला है और ढोलेरा पूरे इंडिया से और पूरे दुनिया से वेल कनेक्टेड होगा। एनवायरमेंट का भी यहां पर खास ध्यान रखा जाएगा। You'll be surprised to know कि इंडिया में 70 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है और उसमें से 20% ही रिसाइकल हो पाता है। पर ढोलेरा ऐसा पहला सिटी होगा जहां पर जीरो वेस्टेज पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। एज इन जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसे 100% रिसाइकल किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, यहां पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, नो पावर कट्स, एंड गेस व्हाट, ये 100% सोलर एनर्जी ड्रिवन होगा। इंडिया में करंटली दुई के अलावा ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जो पूरी तरह से सोलर पावर्ड है।
अब फ्रेंड्स, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि करंटली ढोलेरा सिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। सो यूजुअली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स 30 ईयर प्लानिंग मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं और ढोलेरा का भी प्लान डिवाइडेड है 3 फेजेस में। फेज 1 कंप्लीट होना था 2022 तक, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड द प्रोजेक्ट गॉट अ लिटिल डिलेड। इस प्रोजेक्ट का 22.5 किलोमीटर्स का एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एज अ मिनिएचर ऑफ द ढोलेरा स्मार्ट सिटी। यहाँ पर ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है और ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो कि दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है, उसका 30 से 35% काम हो गया है। अब कोविड के बाद से यहाँ पर वर्क रैपिडली पेस पकड़ने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट एज प्लान्ड पूरी तेजी से कैचअप कर ले। ढोलेरा सिटी इज अ बिग सिटी विद अ बिग विजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दूसरे सिटीज के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मॉडल बनेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपने लिए ड्रीम होम बनाना चाहते हो इन अ स्मार्ट सिटी, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी ना मिस करो। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो छोटे छोटे ख्वाब नहीं देखते और उन्होंने कई अवामी इज्तिमात में कहा कि मुझे बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत है और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा ख्वाब है धुलेरा स्मार्ट सिटी, जिसे चाइना के कमर्शियल या फाइनेंशियल हब बीजिंग के बराबर ला खड़ा करने का प्रोग्राम है। और आज के दिन तक ये बात दीवाने का ख्वाब लगती है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ भारत ग्रो कर रहा है, 20, 30, 40 साल बाद जब भी इस धुलेरा स्मार्ट सिटी पर अरूज आएगा तो नरेंद्र मोदी का ख्वाब ये पूरा होता ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि जो प्लानिंग की जा रही है वो बहुत ही दूर, मतलब कि दूर देखते हुए की जा रही है, यानी कि आने वाले 40-50 वर्षों को देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को साल 2040 में मुकम्मल होना है। 3 फेजेज़ में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। पहला फेज़ इसका 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन फिर कोविड की वजह से उसमें डिले आ गया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी मराहल तय किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का आगाज़ साल 2007 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी भारत के रियासत गुजरात के वज़ीर आला हुआ करते थे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और अहमदाबाद से 50 किलोमीटर के फासले पर है और एक एक्सप्रेस वे और एक तेज़ तरीन मेट्रो या कोई रैपिड ट्रेन भी चलाई जाएगी अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी के बीच। और ये तो सारी एनिमेशन चल रही थी, लेकिन अगर धुलेरा स्मार्ट सिटी असल में भी जाके देखो तो बहुत सारी वहाँ पर इमारतें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो वहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर चुकी हैं। उन कंपनीज़ में ना सिर्फ मुकामी कंपनीज शामिल हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ भी शामिल हैं। और ख़ास तौर पर उसमें जो टाटा का नाम लिया जा रहा था और एयरबस का नाम लिया जा रहा था, जो एयरक्राफ्ट से डिफेंस एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपये का वो प्रोजेक्ट था। और इसके साथ साथ इस पर शहर में ख़ास तौर पर IT सेक्टर के लिए चिप बनाने के लिए जो है वो कंपनियों को बुलाया जाएगा। और पिछले कुछ अरसे में सुना भी था कि एक मेगा प्रोजेक्ट आया जिसमें भारत में ये जो है वो चिप्स तैयार की जाएंगी, IC सर्किट वगैरह जो भी इन्हें कहते हैं, बहरहाल वो तैयार किया जाएगा, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्रियल सिटी को अच्छा खासी ग्रोथ मिलेगी। और इसे तो बनाया भी ख़ास तौर पर एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जा रहा है, लेकिन इसमें जदीद दुनिया के सारे तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। अगर सेफ़्टी की बात की जाए तो सेफ़्टी इसमें इतनी ज़्यादा रखी जाएगी कि पूरा शहर जो है वो कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी और उसमें ज़बरदस्त AI का निज़ाम मौजूद होगा जो शक्ल को शनाख्त करके जो है वो पहचान लेगा किसी शख्स के बारे में। और इसके साथ साथ फिर इससे जो है वो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छी खासी कम हो जाएंगी और लोग जो हैं वो कैमरों के साए में रहना शुरू कर देंगे। जिस तरह चाइना में बता रहे थे कि 200 मिलियन या 20 करोड़ कैमरे पूरे चाइना में नस्ब किए गए हैं, इसी तरह ही धुलेरा स्मार्ट सिटी में होगा। फिर जो मुझे इस शहर की एक और बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पर 5000 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जो राजस्थान में लगे हुए सोलर पावर प्लांट से दुगना होगा। और ये सारे का सारा शहरी रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेगा, जिसको एक माहौल दोस्त एनर्जी कहा जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए भी अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और सैमसंग की स्मार्ट सिटी के तौर पर इस शहर को बनाया जाएगा, ताकि लोगों को अपने काम और घर के दरमियान ज़्यादा फासला तय ना करना पड़े और लोगों का वक्त बच सके और इस बचाए हुए वक्त को लोग अपनी दीगर मसरूफियात में ख़ास तौर पर अपनी तफरीह में इस्तेमाल कर सके। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क भी बड़ा शानदार होगा। फिर यहाँ की अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर ही सारे अप्रूवल मिल जाएंगे और वो जल्द अज जल्द मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में तो शायद अब बेहतरी आ गई हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक इंडस्ट्री लगाने के लिए
तो जब 25 से 30 महकमों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो जो सरमायाकार है वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हर दरवाजे के ऊपर रिश्वत और हर दरवाजे के ऊपर जो है वो कागजात पूरे करने पड़ रहे हैं, तो वो फिर अपना इरादा बदल लेता है। फिर वो एक आसान तरीन इन्वेस्टमेंट करता है रियल स्टेट के ऊपर या बैंक में अपना पैसा रख के इंटरेस्ट रेट लेने पे। खैर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर ही सारे जो है वो अप्रूवल्स मिल जाएंगे और ज़मीन पहले ही दस्तयाब है, तो इंडस्ट्री को जो भी आती जाएगी वो फ़ौरन ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती रहेगी, यानी उसे इजाफी वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा सरकारी मामलात के लिए। ये भी एक अच्छी बात है। और इस शहर को 920 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाया जा रहा है और ये अगर इस रकबे को देखते हैं तो आप ये मुंबई के रकबे से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो तकरीबन 600 650 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में 420 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका होगा वो ग्रीन फील्ड होगा, यानी उसमें ग्रीन बेल्ट्स होंगे, पार्क्स होंगे और वो ग्रीनरी के लिए मुख्तस होगा। जबकि बाकी के 500 के ऊपर 500 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इंडस्ट्री बनाई जाएगी, रिहायशी इमारतें बनाई जाएंगी और दीगर जो ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात हैं, हस्पताल, तलीमी अदारे और तफरीही मकामात, वो बनाए जाएंगे, जिससे ये एक ज़बरदस्त शहर बन के सामने आएगा और जो जदीद दुनिया का शहर बन के सामने आएगा। गो कि आज के दिन तक इसका बीजिंग से मुकाबला करना, जिसकी जीडीपी $680 बिलियन और पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी ज़्यादा है, फिलिपाइन बता रहे थे उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे में तो अभी धुलेरा स्मार्ट सिटी बहुत पीछे खड़ा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस पूरे खित्ते को अरूज आना शुरू होगा तो फिर यकीनी तौर पर इसके फ़ायदे जो वो देखने को मिलेंगे। और इसी तरह एक और सिटी भी बनाया जा रहा है गुजरात में, अहमदाबाद के आसपास ही, गिफ्ट स्मार्ट सिटी, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। फिर इसी तरह अगर हम इधर नॉर्थ में बढ़ते हैं तो दिल्ली के आसपास भी दो ज़बरदस्त शहर देखने को मिलते हैं कि नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इधर हरियाणा में गुरुग्राम सिटी, जो कि दोनों ही दिल्ली एनसीआर में आते हैं। फिर सेंट्रल इंडिया में जाएं तो छत्तीसगढ़ का जो दारुल हुकूमत है नया रायगढ़, उससे भी स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में एक शहर नैना या नैना के नाम से वो भी स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस शहर का डंका बजता है वो धुलेरा का स्मार्ट सिटी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बड़े लोगों ने देखा है और बड़े लोगों ने बड़े ख्वाब देकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि साल 2040 या उसके बाद हम में से कोई ऐसा हो जिसे ये वक्त देखना नसीब हो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी अब एक कामयाब शहर के तौर पर काम कर रहा है। और कामयाबी का उसका एक वो भी सबूत बता रहे थे कि प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो चंद महीनों के अंदर या चंद सालों के अंदर 40 गुना तक बढ़ गए हैं, जबकि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी के रेट 10 से 12% तक बढ़े हैं। तो उससे भी इन्वेस्टर्स के जो है वो रुझान का अंदाज़ा हो रहा है। और जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगना शुरू होगी और यहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ आके अपना सरमाया लगाएंगी तो फिर यकीनी तौर पर इस पूरे इलाके में अच्छी खासी खुशहाली देखने को मिलेगी। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, मेट्रो के ज़रिए भी कनेक्ट किया जाएगा, एक्सप्रेस वे के ज़रिए भी कनेक्ट किया जाएगा, इंटरसिटी मेट्रो भी चलेगी। तो कुल मिला के एक बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है धुलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो देखते हैं कब ये अपनी कामयाबी की मनाज़िल तय करते हैं। अभी तो ये बहुत ही इब्तदाई लम्हात हैं, लेकिन अमली तौर पर भी जाके देखो तो भी वहाँ पर अच्छी खासी इमारतें, यानी कि अच्छी खासी कंपनियाँ अपना कारोबार शुरू कर चुकी है। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में जान के अच्छा लगा। आप कैसे कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।